छात्रों, आप सब अच्छे होंगे। आज हम त्रिभुज की बात करते हैं। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आज हम उसको प्रूफ करना सीखेंगे। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC। ABC ABC तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A को हम मान लेते हैं सपोज x डिग्री, कोण B को मान लेते हैं y डिग्री और कोण C को मान लेते हैं z डिग्री। अब हमें सिद्ध करना है x डिग्री धन y डिग्री धन z डिग्री बराबर 180 डिग्री। x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसके लिए अब हम इसमें रचना करेंगे। BC रेखा को बिंदु x तक आगे बढ़ाया। BC रेखा को x तक आगे बढ़ाया, x तक आगे बढ़ाया। तो हम देख रहे हैं बिंदु C पर बाहर की ओर बहिष्कोण बन रहा है। तो इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं? हम जानते हैं बहिष्कोण बराबर सम्मुख सुदूर अंतःकोणों का योगफल होता है। इस बहिष्कोण को मैंने मान लिया u डिग्री। बहिष्कोण बराबर सम्मुख सुदूर अंतःकोणों का योगफल। बहिष्कोण बराबर सम्मुख अंतःकोणों का योगफल त्रिभुज के बाहर जो कोण बना हुआ है बहिष्कोण, वह है u डिग्री और इसके सम्मुख अंतःकोण हैं क्रमशः x डिग्री और y डिग्री, x डिग्री और y डिग्री। बिंदु C, BC रेखा को हमने आगे बढ़ाया है x तक। ये जो बिंदु C है यहां पर रेखिक युग्म बन रहा है जिसमें एक ओर u डिग्री का कोण बना है, दूसरी ओर z डिग्री का कोण बना हुआ है। तो हम दोनों ओर यहां पर क्या जोड़ दें? z डिग्री जोड़ दें। दोनों ओर z डिग्री जोड़ने पर तो ये हो जाएगा u डिग्री प्लस z डिग्री बराबर x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। ये क्या है? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म ये एक सरल रेखा बनी हुई है। तो यह सरल रेखा में बना हुआ कोण कितना हुआ? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। इससे सिद्ध होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब हम इसी प्रमेय को दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC। तो यहां पर हम थोड़ा रचना फिर बदलेंगे। त्रिभुज ABC, अब की हम रचना कर रहे हैं
BC के समांतर रेखा बिंदु A से होती हुई XY खींचिए, XY। जैसा कि हमने पहले माना हुआ था, बिंदु A पर कोण बन रहा है x डिग्री, B पर बन रहा है y डिग्री, C पर बन रहा है z डिग्री। XAB कोण को हम मान लेते हैं सपोज U डिग्री, और XAC को मान लेते हैं V डिग्री। तो इसका प्रूफ, ये जो हमारी आकृति बन रही है XA और BC, XA और BC आपस में समांतर रेखाएं हैं, और इन रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है AB। तो इस प्रकार बने हुए कोण आपस में बराबर होते हैं। इन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। AX समांतर हमें दिया हुआ है BC, ये रचना से है, तो U डिग्री बराबर Y डिग्री, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार AY और AC ये भी आपस में समांतर हैं। AY समांतर है BC के, और AY में जो कोण बना हुआ है वो बना हुआ है V डिग्री का, और यहां पर जो कोण बना हुआ है वो बना हुआ है Z डिग्री का। तो V डिग्री बराबर Z डिग्री, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा U डिग्री प्लस V डिग्री बराबर Y डिग्री प्लस Z डिग्री। अब हम देख रहे हैं बिंदु A पर U, V और X डिग्री के कोण बने हैं, और इन तीनों कोणों का योगफल, यह एक सरल रेखा है XY, ये 180 डिग्री है। तो अगर हम दोनों तरफ X डिग्री जोड़ दें, दोनों तरफ X डिग्री जोड़ने पर, X डिग्री जोड़ने पर, तो U डिग्री प्लस V डिग्री प्लस X डिग्री बराबर Y डिग्री प्लस Z डिग्री प्लस X डिग्री। तो U डिग्री प्लस V डिग्री प्लस X डिग्री बराबर है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह रैखिक युग्म है, इसलिए x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इस प्रकार भी हम त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है सिद्ध कर सकते हैं। इसी पर आधारित हम एक प्रश्न बनाते हैं, प्रश्नावली 6.3। आप अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। प्रश्नावली 6.3 में प्रश्न नंबर 6 आपको दिया हुआ है, उस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है PQR, PQR। QR रेखा को हमने आगे S बिंदु तक बढ़ाया, तो इसमें दो कोण दिए हुए हैं। एक बहिष्कोण है जो हमें दिख रहा है PRS है, PRS एक बहिष्कोण, और एक अंतःकोण है PQR। हमें करना क्या है, ये बहिष्कोण और अंतःकोणों के ठीक दो बराबर भाग करने हैं। हमने पहले अंतःकोण के दो बराबर भाग किए, तो ये एक रेखा आई, T बिंदु पर ही मिली, और ऐसे ही हमने इसके भी दो बराबर भाग किए, यह भी जो है T बिंदु पर मिला। हमने इन दोनों कोणों के दो बराबर भाग कर लिए, कोण PQR के भी और कोण PRS के भी। तो हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कोण
क्यू पी आर बराबर 2 कोण क्यू टी आर या कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। तो हम इस भाग को कैसे सिद्ध करेंगे? इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम पहले बड़े त्रिभुज को देखें, त्रिभुज क्यू पी आर को, और इसको हमने एस तक बढ़ा दिया। ये जो इसका एंगल बन रहा है बाही कोण आर पर, तो ये बाही कोण क्या होगा? इन दो सम्मुख कोणों का योगफल होगा, अर्थात कोण पी आर एस बराबर कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर। कोण पी आर एस बराबर कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर, ये हमारी एक समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण बना सकते हैं दूसरे त्रिभुज में, जो हमें त्रिभुज दिया है क्यू टी आर, क्यू टी आर, और ये एस बिंदु पर है। कोण टी आर एस बराबर हम लिख सकते हैं कोण आर क्यू टी प्लस कोण क्यू टी आर, क्यू टी आर। अब हमने क्या करा, देखिए टी आर एस में जो है, अगर मान लिया ये कोण थीटा है, ये कोण भी थीटा है, तो कुल मिलाकर के 2 थीटा कोण हो जाएगा। टी आर एस जो है थीटा डिग्री का कोण है, जबकि पी आर एस 2 थीटा है, वह उसका दुगुना कोण है। तो हम इस समीकरण को, जो समीकरण 2 है, इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर 2 कोण टी आर एस बराबर 2 कोण आर क्यू टी प्लस 2 कोण क्यू टी आर। अब 2 कोण टी आर एस क्या हो गया? ये इसका दुगुना कोण है पी आर एस, तो 2 कोण टी आर एस की जगह हम लिख सकते हैं कोण पी आर एस बराबर 2 कोण आर क्यू टी को हम लिख सकते हैं आर क्यू टी, इसका दुगुना जो है वो कोण पी क्यू आर है, कोण पी क्यू आर प्लस 2 कोण क्यू टी आर, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 3 को देखने पर जो इसका बायां पक्ष है दोनों तरफ समान है, और दूसरे पद भी समान है, तीसरे पद अलग अलग दिए हैं। तो समीकरण 1 में से हम 3 को घटा लें, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 3 को घटाएंगे तो कोण पी आर एस माइनस कोण पी आर एस बराबर हो जाएगा 0, बराबर कोण पी क्यू आर में से कोण पी क्यू आर घटाएंगे राइट हैंड साइड में, ये भी 0 हो जाएगा, और बचेगा कोण क्यू पी आर माइनस 2 कोण क्यू टी आर। 2 कोण क्यू टी आर को अब हम पक्षांतर करेंगे तो 2 कोण क्यू टी आर बराबर कोण क्यू पी आर। इसी को हम लिख सकते हैं कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर। यही हमें सिद्ध करना था।